हेलो फ्रेंड। तो वेलकम टू टीचर अधिगम। और रिकॉर्डिंग चल रही है अच्छे से। और ये है लूसेंट साथियों ना। लूसेंट सामान्य ज्ञान की एक बेहतरीन बुक है और जिसको हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके 20-20 मिनट ना। और पढ़ेंगे क्या ना, अगर आपको पढ़ने का मन ना हो तो मैं सिर्फ पेज पलटूँगा। और पेज पलटना किस तरीके से है ना, अगर आप पढ़ने का मन नहीं है तो पेज पलटने का भी एक तरीका होता है। आपको पेज पलटने से भी चीज़ें रिवाइज होती हैं ना, तो वो चीज़ें हम करने वाले हैं। और ये है कुछ अपनी इन्होंने अपना दे रखा है अपने बारे में, अबाउट में, तो आप देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें। बाकी 20 मिनट ना, 20 मिनट रहेगी जो भी चीज़ें मैं डालूँगा, 20-20 मिनट के वीडियो डालूँगा, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी सामान्य कोई भी चीज़ ना, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले उसके सिलेबस को देखना होता है। तो ये इसका सिलेबस है, सिलेबस, ठीक है। और सिलेबस ज़रूर देखा करिए ना। सिलेबस देखने से क्या होता है कि चीज़ें आपको पता लगती हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो लूसेंट में आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे जो है प्राचीन इतिहास दिया है। अगर कटन मिल जाए कहीं पे तो काम बन जाए। चलो, नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले इसमें प्राचीन इतिहास दिया है, फिर इसके बाद मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इतिहास का जो क्रमबद्ध क्रम है ना, इतिहास को जो हम पढ़ेंगे ना, वो 3 क्रम में पढ़ेंगे ना। तो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास के बाद में हम जो पढ़ेंगे वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो भारतीय इतिहास के स्रोत से मतलब ये है कि हम समझेंगे, हम जानेंगे ना कि हमको अपने बारे में, अपने इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है। तो उसके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जानने के। आप सिक्कों से जान सकते हैं, आप यात्रा वृत्तांत से जान सकते हैं, आप शिलालेखों से जान सकते हैं, या ग्रंथों से जान सकते हैं ना। और इतनी सारी चीज़ों से आप जो है किसी भी देश के इतिहास के बारे में आप जान सकते हैं। और इसके बाद हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपदों का उदय, जिसमें हम पढ़ेंगे कि 16 महाजनपद। फिर हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में, शैव धर्म, बौद्ध, इसके बाद वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य और भारत के यवन राजा, शक, कुषाण, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, वाक इसके बाद फिर गुप्त साम्राज्य के बाद हम वाकाटक राजवंश, फिर पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, सीमावर्ती राजवंशों का उदय और राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। इतनी सारी चीज़ें हम जो है वो प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ था। महमूद गजनबी भारत आया, मोहम्मद गौरी भारत आए, फिर सल्तनत काल का उदय हुआ, फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर, फिर बहमनी साम्राज्य, स्वतंत्र प्रांतीय राज, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, और फिर इसके बाद मुगल शासन व्यवस्था कैसे चली और मराठों का चरमोत्कर्ष ना। इतनी बातें जो है हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम उत्तरकालीन मुगल सम्राट पढ़ेंगे, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, अंग्रेजों के मैसूर के संबंध, सिख एवं अंग्रेज कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह ना। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बहुत सारे विद्रोह हुए हैं ना। तो जैसे 1857 की क्रांति ही ले लीजिए ना, ये आगे देख लीजिए 1857 की क्रांति। फिर 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कहाँ कौन कौन से थे? भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्था, बहुत सारे संगठन, क्योंकि बिना संगठित हुए हम कोई बड़ा आंदोलन या धरना या कोई भी चीज़ ना, बिना संगठन के और बिना संस्था के ना आप कोई भी बड़ा आंदोलन
बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई संगठन, कोई ना कोई संस्था उसमें ज़रूर शामिल होगी, तभी आपका एक आंदोलन जो है वो सफल हो पाता है। और उस टाइम पे भी बहुत सारी संस्थाएँ ना, अभिनव भारत और बहुत सारी संस्थाएँ उस टाइम पे थी। डिटेल में इस चीज़ को हम पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे धीरे-धीरे करके। फिर इसके बाद इसमें आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन पर एवं घटनाएँ। भारत के महान शहीद, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे ना, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वचन दिए थे और बहुत सारे नारों का भी प्रयोग किया था ना, तो उनके बारे में भी हम डिटेल में थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ेंगे। चीज़ें कट रही हैं, 1 सेकंड रुकिए, सही कर देता हूँ। अभी भी कट रही हैं। हाँ, अब सही है। और इसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएँ एवं पुस्तकें ना। स्वतंत्रता आंदोलन जैसे अपनी बात पहुँचाने के लिए ना उस टाइम पे जो है पत्र लिखे जाते थे, पत्रिकाएँ लिखी जाती थी और पुस्तकें लिखी जाती थी, जिसमें लोग जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते थे, वो अपनी बातों को पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से और उपाधियों के माध्यम से जन जागरण में जो है प्रचार-प्रसार करते थे। उपाधि, ठीक है, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? फिर ब्रिटिशकालीन आयोग समितियाँ और भारतीय प्रेस का विकास, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानी। इसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा आपका सामाजिक सुधार अधिनियम, फिर इसके बाद आ जाएगा मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन, ठीक। फिर इसके बाद हम नीचे देखेंगे विश्व का भी इतिहास, हम थोड़ा-सा ना विश्व का इतिहास भी पढ़ेंगे, जिसमें हम पुनर्जागरण काल के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, फ्रांस की राज्य क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में क्रांति। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, चीनी क्रांति, तुर्की, इटली में फास फासिस्टों का उदय, जर्मन में नाजीवाद का जो वो था मेन प्रमुख जो था वो हिटलर था। फिर जापानी साम्राज्यवाद और द्वितीय विश्व युद्ध। इतनी बातें हम जो है इतिहास के अंदर ना, लूसेंट के इतिहास के अंदर इतनी बातें जो है इतिहास में दी गई हैं। फिर भूगोल में भी हम भूगोल में विश्व भूगोल और भारत भूगोल ना, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। विश्व भूगोल भी पढ़ेंगे और भारत के भूगोल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो विश्व भूगोल में क्या-क्या चीज़ें हैं? विश्व भूगोल में हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी और उसके सौरिक संबंध के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थल मंडल, महाद्वीप, जलमंडल, महासागरीय जलधाराएँ, वायुमंडल, विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पाद क्षेत्र, विश्व के खनिज संसाधन एवं उत्पादक देश, विश्व के विनिर्माण उद्योग, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ। इसके बाद फिर कबीलाई मानवों के कुछ प्रमुख आवास, ठीक है, कबीले आज भी हैं ना, तो कबीलाई मानवों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर विश्व के प्रमुख औद्योगिक विश्व के प्रमुख औद्योगिक उपनाम, विश्व के प्रसिद्ध भौगोलिक नाम ना, भौगोलिक उपनाम से मतलब ये है, जैसे रूर का नाम आपने सुना होगा, मानचेस्टर का नाम सुना होगा, तो ये भौगोलिक कुछ नाम है ना। विश्व के प्रसिद्ध स्थल, फिर विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोज, विश्व के महासागर, विश्व की प्रमुख नहरें, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य, विश्व की प्रमुख नदियाँ, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर, विश्व के प्रमुख जलप्रपात, विश्व की प्रमुख झीलें, विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर, विश्व के प्रमुख द्वीप, विश्व के प्रमुख पठार, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा, विश्व के भू आवेष्टिक देश और विश्व प्रसिद्ध स्थल। इतनी सारी बातें हम विश्व में ना, विश्व के भूगोल के बारे में जानेंगे। फिर आगे हम देखेंगे सामान्य जानकारी, ठीक है। सामान्य जानकारी विश्व के भारत के भूगोल, भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, भारत की नदियाँ कैसी हैं, भारत की प्रमुख झीलें कौन-कौन सी, भारत के
प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं, भारत की जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, कृषि कैसी है, सिंचाई व्यवस्था कैसी है, भारत में खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, भारत में खनिज संसाधन कौन, भारत के उद्योग, भारत में परिवहन कैसे होता है, भारत की जनगणना 2011 ना, और अभी 2027 में होने वाली है ना। फिर भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर नदियों के किनारे बसे नगर के बारे में, भारत के पर्वतीय नगर, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। भारत भारत के भाग अभयारण्य के भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। फिर जनजातियों के बारे, इतनी बातें हम जो है भारत के भूगोल के में हम पढ़ेंगे ना, इतनी बातें हम जो है भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ नीचे आ जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था ना, भारत की अर्थव्यवस्था भी एक कमाल का टॉपिक है ना, सभी एग्जाम्स के लिए। तो इसमें जो है अर्थशास्त्र के बारे में हम जानेंगे ना। दिख रहा है ना आपको, एक सेकंड रुक जाओ, कोशिश रहेगी पूरा ना कि कुछ भी छूटे ना, सारी चीज़ें दिखे आपको। हाँ, वीडियो लंबी नहीं जा रही है, वीडियो को भी ध्यान देना क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, मानव विकास रिपोर्ट जो है ये तो पुरानी है ना। मानव विकास रिपोर्ट के बारे में हम ना, ये जो नई लेटेस्ट मानव विकास रिपोर्ट है, खुशहाली की भी रिपोर्ट आती है ना, और ये वैश्विक लैंगिक अंतराल की रिपोर्ट आती है, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक आयोजन के बारे में, गरीबी के बारे में पढ़ेंगे, भारत में निर्धनता, नई आर्थिक नीति, भारतीय वित्त व्यवस्था, भारत में पत्र मुद्रा ना, पत्र मुद्रा से तात्पर्य जो है वो ये जो नोट चलती है ना, उसी को पत्र मुद्रा हम कहते हैं। उसको भी कहते हैं, और ये जो चेक होता है ना, जो आप चेक काट के देते हैं, वो भी पत्र मुद्रा होती है ना। देखिए आप नोट में देखते होंगे, अभी कोई नोट हो तो मैं आपको दिखाऊं, नोट में जो है लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए वाद देने का ना वचन देता हूँ ना, तो वो भी एक तरीके की पत्र मुद्रा ही हो गई ना। फिर इसके बाद भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन, टकसाल, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारत के प्रमुख शेयर बाजार, भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक, बजट, कर, वस्तु एवं सेवा कर, कृषि उद्योग, विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन, अर्थव्यवस्था, और परीक्षा उपयोगी तथ्य और महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली ना, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी सिलेबस इसका बड़ा है थोड़ा सा, तो सोचता हूँ कि इसका बी पार्ट आगे के लिए, आगे हम भारतीय संविधान के बारे में, और विज्ञान, फिर आगे विज्ञान की बातें हैं ना, ये दिखाने की कोशिश आपको करता हूँ थोड़ा सा ना। इधर विज्ञान की बातें हैं, विज्ञान की बातें, ये दो चीज़ें ना मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए कर दूंगा ना, यहाँ से, हाँ नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा ना जो भी चीज़ें हैं।